Hello friends, I am Ila Tiwari. Welcome in my channel एम ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट लॉस जो कि एक मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो लेकर के आई हूँ। मैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी और कुछ फॉर्मूले बताऊंगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी। और ये हमारा वीडियो 3-4 पार्ट में चलेगा ये चैप्टर, क्योंकि परसेंटेज की तरह ये भी एक अच्छा टॉपिक है मैथ का। तो ये हमारा 3-4 टॉपिक में कंफर्म हो पाएगा आप लोगों को। और इससे संबंधित जो भी आप लोगों को समस्याएं हो मैथ्स में या जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस एवं ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा सहयोग प्रदान करती रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोग अपने समय का पूरा ही उपयोग करिए। आइए मेरे साथ। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट आप लोग जानते होंगे, लाभ, जिसे हिंदी में लाभ कहते हैं। लाभ कब होता है, हानि कब होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक मैथ्स की भाषा में इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आइए देखिए, लाभ जब होता है जब कोई भी वस्तु हम जितने रुपए में खरीदते हैं उससे जब अधिक में बेची जाती है तब हमें लाभ होता है। और जब ज्यादा रुपए में बेची जाती है, जो हमारा उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, जिससे हम वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तब हमें लाभ होता है फ्रेंड्स। और यदि क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से तो आप लोग जानते ही होंगे हमें हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। तो आइए हम इसको कैसे लिखेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। और जब हानि होगी हमें, तो हानि में हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी विक्रेता को हानि हो जाएगी। यहाँ पर मैं लाभ के लिए ज्यादातर प्रॉफिट और लॉस, इसके लिए मैं एल का यूज करूंगी ज्यादातर, और इसके लिए पी का यूज करूंगी। और विक्रय मूल्य के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं एसपी का यूज करूंगी। और यहाँ पर ये कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं, तो ये क्रय मूल्य सीपी यूज करूंगी। इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेते हैं, क्योंकि आगे वाले फॉर्मूले काफी टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिनको नहीं आती मैथ तो उसके लिए टफ होंगे। तो मैं एसपी और सीपी का डायरेक्ट यूज करूंगी। तो आप लोगों को अपनी समझ में इन चीजों को लेना होगा। तो फ्रेंड्स, यदि हम इसको परसेंटेज के रूप में लिखें, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस इसलिए नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये लॉस होगा तो ये हमारा बड़ा होगा इससे, तो हमको इसमें से सीपी में से एसपी को माइनस करना पड़ेगा। और जब हमारा ये प्रॉफिट हो जाएगा हमें, तो ये सीपी बड़ा होगा, सीपी सॉरी छोटा होगा, तो हमें एसपी में से सीपी को माइनस करना पड़ेगा। और ये जो मैंने चिन्ह लगाया है समरूप का, जो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ और भी फॉर्मूले वगैरह में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। तो ये फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को लर्न करना है। आइए फ्रेंड्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं, चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। चलिए आइए। आदित्य ने 1 रुपए इतने में बेचकर एक वस्तु, इधर सॉरी फ्रेंड्स, इधर क्वेश्चन में होना चाहिए, एक वस्तु रुपए 4240 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने ये वस्तु, सॉरी ये गाय होगी, इधर गाय लिखा है तो ये गाय होगा, इधर गाय होना चाहिए। एक गाय रुपए 4240 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी फ्रेंड्स।
ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। इसमें 4% का लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे और बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बराबर होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये एसपी सीपी क्या है हमारा, ये सीपी हमारा क्रय मूल्य है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और एसपी क्या है, सेल प्राइस है, इसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। सीपी हमारा क्या है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य है। और ये प्रॉफिट परसेंटेज है, क्योंकि 4% लाभ क्वेश्चन में दिया गया है। तो आई फ्रेंड्स, जब लाभ होता है तो हमारा क्या होता है, लाभ होने में हमेशा हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। जब वस्तु ज्यादा रुपए में बेची जाएगी तभी हमको लाभ प्राप्त होगा। यदि हमको विक्रय मूल्य कम मिलेगा जितने में वस्तु खरीदी है, तो हमें हानि हो जाएगी। ये आप लोग जानते ही हैं, ये नॉर्मल हमारे बिहेवियर में अक्सर आते रहते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 4 और एसपी हमारा जो कि हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन से पुट कर लेते हैं। और ये सीपी क्वेश्चन में पूछा गया है, खरीदी कितने रुपए में खरीदी है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको एक्स मान लिया। यहाँ पे लिख सकते हैं जिनको समझ में नहीं आया। माना क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर क्या माना है हमने, एक्स रुपए एक्स। इधर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स। तो इधर ये 100 है इधर, तो ये हमारा इधर ही क्रिया गुणा कर लेंगे हम फ्रेंड्स। तो ये 4x हो जाएगा, इधर ये 4x हो जाएगा। ये 4 2 4 0 और ये 0 0 और इसमें गुणा हो जाएगा 100 का, 100x हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा 104x हो जाएगा, इधर ये 424 और ये 0। इधर से हम x निकालने के लिए हमें 104 से इसमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, भाग देना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी वो हम लिख लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का। 104 का इसमें हम भाग देके इधर से देख लेते हैं अलग से, पहले हम काट लेते हैं इसको। ये हमें 4 से कट जाएगा फ्रेंड्स, देखिए बढ़िया सा। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम काट लेते हैं 2 से, 4 से कट रहा है। देखिए फ्रेंड्स 4 से काटते हैं, 8 4 दूनी 8, 2 बचेगी, 4 से 24, इधर भी कट जाएगा, 4 एकम 4, बाहर हो जाएगी इधर 4 से 24, वही 0 0 0। फिर फ्रेंड्स ये हमारा अभी कट रहा है 2 से, तो 5 से 10, 2 3 6 और ये 0 0 0। फ्रेंड्स यहाँ डायरेक्टली हम भाग दे लेंगे यहाँ पर इसका 13 का, तो हमें आंसर मिल जाएगा 13 चौक 52, फिर भाग में जाएगी तो बिंदी, और ये एक बचेगा इधर, भाग में जाएगी बिंदी, फिर 100 आ जाएगा, तीसरा 91 ज्यादा हो जाएगा, तीसरा 78, तीसरा 91 ज्यादा नहीं होगा फ्रेंड्स, कम रहेगा 100 से, तो ये 7 हो जाएगा। फिर बचेगा इधर, ये 91 है तो इधर ये कितना चला जाएगा, 100 में से 91 9 बचेगा, फिर 9 फिर इधर 0 आ जाएगा, फिर तीसरा 78 जाएगा, फिर ये पॉइंट में आगे 0 बटेगा, तो फिर इधर 9 बार भाग जाएगा फ्रेंड्स इधर, तो ये 9 2 इधर ही आएगा इस तरह, और ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाग दे इधर आप लोग भाग करके कर सकते हैं, ऐसे इधर भाग दे लेंगे आप लोग, तो आ जाएगा आप लोगों का आंसर, जो इधर मैंने इधर डायरेक्टली कर दिया फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स मैंने दशमलव वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझाने के लिए लिया था, तो इससे आप डरिए नहीं। ये यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में
मैंने चेंज कर दी थी। 6% क्वेश्चन में दिया था, मैंने 4% कर दिया था। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था। तो यदि आप इधर 6% से करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये दशमलव में आंसर नहीं आएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये नया क्वेश्चन दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को, और इसी क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट है ये 4% ना होकर 6% होगा फ्रेंड्स। तो इधर ये 4 की जगह 6 हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा, और इधर 106 होगा, तो 106 से हम डायरेक्ट भाग देंगे। यदि 4 को 24 में इधर डायरेक्टली 4 बार चला जाएगा, 4 3 24 4। तो ये हमारा इधर से हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इधर से हमारा 4000 उस केस में आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोगों को एक बार फिर से समझा देती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का, तो आप लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ था आदित्य ने गाय रुपए 4240 में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। तो कितने रुपए में खरीदी, इसका मतलब उसने क्रय मूल्य पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है, इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमने मान लिया है, और इसके बाद हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ये भी एक रूप है इसी फार्मूले का, लाभ प्रतिशत बराबर, ये भी एक इसी फॉर्मूले का ही रूप है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसी को आप यदि हानि परसेंट आ जाएगा तो ये हानि परसेंट बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, इन फॉर्मूले को ये बनाते जा रही हूँ मैं, इसी फॉर्मूले को तोड़कर मैंने ये फॉर्मूले बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। आइए चलते हैं हम कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग उसको अच्छे से समझिएगा उस कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स आइए, मैंने जो आपसे कहा था कि मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आप लोगों को, तो आइए देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को। यदि कोई एक्स वस्तुएं फ्रेंड्स रुपए वाई में बेची या खरीदी जाए, कैपिटल एक्स वाई ले लेते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों को कुछ भी लिख सकते हैं इधर अचार पर। यदि कोई एक्स वस्तुएं रुपए वाई में खरीदी या बेची जाए और डब्लू वस्तुएं रुपए जेड में खरीदी या बेची जाए, तब प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसको फ्रेंड्स बड़े ही सावधानी से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके लिए हम एक मेथड का यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स। कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं, वो त्रियक गुणन विधि भी इसी को कहते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लॉ का हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, उसी विधि के यूज से हम एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हम इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चन को बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर हमको लिखना है, ये कॉन्सेप्ट है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये रुपये जितने रुपए में वस्तुएं खरीदी बेची जाए, और इधर हमारा आर्टिकल
यानी कि हमारी वस्तुएं रहेंगी फ्रेंड्स। तो इधर हमारी ये वस्तुएं हैं, एक्स वस्तुएं हैं, वाई रुपए में खरीदी बेची जाती हैं। दूसरे पोर्शन में दिया हुआ है, दूसरी लाइन में डब्ल्यू वस्तुएं हैं, जेड रुपए में खरीदी बेची जाएंगी फ्रेंड्स। बड़ी ही सावधानी से समझिएगा फ्रेंड्स, इसको आप लोग अपने कॉन्सेप्ट में ले लीजिएगा। ये देखिए, इधर से हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, इसका इससे गुणा करेंगे हम। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, देखते हैं, हम यहाँ पे समझना है। ये हमारा मैंने क्या लिखा हुआ है, लाभ या हानि %, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हिंदी माध्यम के होते हैं जिनको बहुत थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ये हमारी वस्तुएं हैं, आर्टिकल को मैंने वस्तुओं डिनोट किया है आर से। इधर ये है हमारा रुपए दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो आइए अब हमें समझना है जो चीज, वो मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम। तो ये अगर मैं इसका तरीका गुणा कर दूं एक्स का जेड से, तो ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ से हमको एसपी मिल जाएगा, जिसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य भी कहते हैं। और इधर अगर मैं तरीका गुणा कर दूं फ्रेंड्स डब्ल्यू और वाई का, तो ये हमें सीपी मिल जाएगा फ्रेंड्स, जिसको हम हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये सीपी जो है हमारा, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो सीपी आएगा हमारा, ये क्या होगा डब्ल्यू आई, और एसपी आएगा हमारा एक्स जेड फ्रेंड्स। यहाँ से हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालेंगे जब हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी सीपी हम निकाल ही चुके हैं फ्रेंड्स। ये हमें अपने कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स रखना होगा, लाभ और हानि %, ये हमें अपने कॉन्सेप्ट में रखना होगा फ्रेंड्स। ये एसपी हमारा आया है एक्स जेड माइनस सीपी डब्ल्यू वाई अपॉन ये जो सीपी इधर दिया गया है डब्ल्यू वाई इंटू 100। ये हमारा फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिएगा। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को अगर ये समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्रिया गुणा करके एसपी और सीपी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की वैल्यू निकाल करके प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमको डायरेक्ट हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही जल्दी। देखिए सोल्यूशन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर ही डायरेक्ट आर लिखिए, ए लिखिए, आर्टिकल रुपीस, इधर हमें मिला है रुपये 15 में 6 है, 15 में 6 है, और इधर 12 के 4 है, 12 4 डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये इधर से हम सीपी निकालेंगे, सीपी की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी 15 गुणा 4 60। इधर से हम एसपी निकालेंगे डायरेक्ट, एसपी की वैल्यू आएगी 12 6 का गुणा करेंगे 72। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत हम निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। वैसे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एसपी इसका ग्रेटर देन है सीपी के, मतलब विक्रय मूल्य किसी वस्तु का ज्यादा होता है तो हमको लाभ होता है, तो ये हमारा आ जाएगा इधर, क्योंकि ये हमारा एसपी है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है क्रय मूल्य फ्रेंड्स। जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा क्रय मूल्य से तो क्या होगा, हमें लाभ होने लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लाभ प्रतिशत डायरेक्ट लिखते हैं या फिर हम इसको प्रॉफिट परसेंट भी कह सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। एसपी माइनस सीपी, सीपी हमारा क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 60, और सीपी को यहाँ पे हमें रख के इधर 100 से हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। इधर ये 100 और अपन के 60, 5 से 100 गए, ये 20, ये हमारे 20% हमको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं इसको समझा देती हूँ।
फ्रेंड्स आइए कितने जल्दी आंसर देखिए मिल जाता है इस ट्रिक से। तो आइए समझते हैं अब हम। वही जो मैंने बताया था, ये वस्तुओं के लिए मैंने ये का प्रयोग किया हुआ है और ये हमारा रुपए लिखा है, ये वस्तुएं हैं और हम रुपए यहाँ लिखेंगे इस साइड और वस्तुएं इधर लिखेंगे और हम त्रियक गुणा करेंगे इसका। और हमको कॉन्सेप्ट में लेना होगा, जब हम आर्टिकल का रुपीज में गुणा करेंगे दूसरे वाले पहले आर्टिकल का, तो यहाँ से हमें एसपी मिलेगा और पहले वाले आर्टिकल का देखिए फ्रेंड्स इधर ये त्रियक गुणा करेंगे हम इस आर्टिकल का दूसरे रुपीज से, तो हमको क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा फ्रेंड्स, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स क्रय मूल्य। और हाँ, इस पे क्वेश्चन में उसका लाभ तो हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ये लिखना चाहिए था। तो ये मैंने यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना हो गया फ्रेंड्स, 20% हो गया। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम एसपी की वैल्यू फाइंड निकालेंगे, मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे, यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे, एसपी सीपी निकाल लेंगे, तो हम बड़े ही आसानी से लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि मैंने इसमें किया। चलिए आइए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन। आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को रीड करिए आप लोग। मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, क्या कह रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में ₹60 अधिक प्राप्त होते हैं। बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात इसमें ये है कि यदि वस्तु को 20% लाभ पर वह बेचता है, तो यदि वह 20% हानि पर बेचता है, तो जो 20% लाभ पर बेचेगा तो उसको 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो क्वेश्चन की भाषा में हम इसको लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हम लिखते हैं। आइए चलिए मेरे साथ सॉल्यूशन को देखने के लिए। ये हमारा दिया गया है, लिखते हैं हम माना कोई वस्तु x फ्रेंड्स पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में ₹60 अधिक प्राप्त होते हैं। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ये मैंने यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ज्ञात कीजिए, ये मैंने लिख दिया है। आइए देखते हैं हम इस सॉल्यूशन मेरे साथ। जो क्वेश्चन में दिया है वही मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट। माना वस्तु का क्रय मूल्य x है, अब इधर देखिए फ्रेंड्स, 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, x है 120%, क्या है x का 80% जो होगा ये 60 अधिक है उससे, इसलिए 60 में से ये हमारा माइनस होगा, x का 80%। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में कहा है मैंने वही लिख दिया है। लिखा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में ₹60 अधिक प्राप्त होता है। तो ये 60 रुपए जब इसमें लाभ में अधिक प्राप्त होता है, तो उसी में अगर हम 60 को जोड़ेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें से माइनस किया है हानि को, तो हमें मिल जाएगा। भाई फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं हम। x का 120% का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, आधार 100 फ्रेंड्स यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये 60 अधिक प्राप्त होते हैं, तो ₹60 20% हानि पर बेचने की तुलना में ₹60 अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब कि जब हानि होती है तो हमें ₹60
कम प्राप्त होते हैं, तो इसलिए हमने जब हानि में 60 रुपए कम प्राप्त होंगे तो इसलिए हमने उसको 60 में जोड़ दिया, तो ये हमारे लाभ के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा इधर जो प्लस में दिया हुआ है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर 60 है, ये हमने यहाँ काट दिया है, ये मैंने इधर काट दिया है, ये हमारा ऊपर 6x हो जाएगा, इधर 4x हो जाएगा। एलसीएम पे हमको 5 इक्वल दिया हुआ है, इम्प्लाई दैट इधर ये 60 है। इधर से फ्रेंड्स ये 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 60, तो x हमारा हो जाएगा 30 गुणा 5 मतलब ₹150। वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, ₹150। फ्रेंड समझ लेते हैं इसको। 20% हानि पर बेचने की तुलना में ₹60 अधिक प्राप्त होता है। इसकी तुलना में अगर किया जाए तो जब हानि होती है तो हमें 60 रुपए कम प्राप्त होता है, तो इसलिए मैंने इसको बैलेंस करने के लिए, लाभ को बैलेंस करने के लिए हानि में 60 रुपए जोड़ दिया है जो क्वेश्चन में कहा गया है, और हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इधर प्रतिशत का मतलब आधार 100, इधर मैंने पक्षांतर करके आधार 100 और ये इधर मैंने सॉल्व कर लिया है फ्रेंड्स। तो इधर से पक्षांतर किया है तो फ्रेंड्स दूसरी तरफ जब जाएगा कोई भी संख्या गुणांक की तो भाग में हो जाती है। इसी तरह मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य फ्रेंड्स 150 रुपए प्राप्त हो गया है फ्रेंड्स, 150 रुपए। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको रीड करिए एक बार। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर ₹6750 में बेची, यानी वो उसका वस्तु को क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन की सलूशन प्राप्त हो जाएंगे और बड़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद मैं बता दूंगा आप लोगों को मैथ्स की जो दूसरी वाली क्लास होने वाली है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के लिए, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन की सलूशन की तरफ। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर ₹6750 में बेच दिया, तो क्वेश्चन के 2 पार्ट करके ऊपर जो 25% हानि दी हुई है तो इसमें हानि परसेंट का फॉर्मूला लगा करके हम ये होता है हानि परसेंट का फॉर्मूला फ्रेंड्स। ये इधर पे हानि है, लॉस मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ये इधर हानि है हमारी L, लॉस ये हमारा क्रय मूल्य है, हिंदी में भी लिख रहे हैं फ्रेंड्स में। तो ये हमें यहाँ से हानि हमको दी गई है, क्वेश्चन में कितनी दी गई है 25%। तो ये हमारा इधर से हानि को हम तोड़ देंगे। हानि जब होती है जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, तो इधर हम CP की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे। मान लिया हमने X है और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया गया है। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। 25x ये 100x इधर हो जाएगा -5000 और इधर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75x इक्वल टू 67500। ये मैंने पक्षांतर करके इसको सॉल्व कर दिया है, तो इधर से हम x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये हमारा है 75, तो ये हमारा 7 9 63, 9 बार जाएगा 9 5 45 5 5 4 63 और 3, ये हमारा हो जाएगा 67। तो ये हमारा 9 बार भाग जा रहा है, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 90,000 फ्रेंड्स। ये इधर ये 2 3 ये सही आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू इधर से, ये हमारा क्रय मूल्य यहाँ से मिल जाएगा फ्रेंड्स।
यहाँ से हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, तो उधर लाभ भी दिया गया है, तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ पे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। जब हमें लाभ होगा फ्रेंड्स तो हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा क्रय मूल्य से। ये क्रय मूल्य हम यहाँ से निकाल चुके हैं। फॉर्मूला लिख देती हूँ फ्रेंड्स में लाभ प्रतिशत का आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। फ्रेंड्स लिख दिया मैंने। लाभ हमें कब होता है फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य से, यानी कि जब विक्रय मूल्य किसी वस्तु का ज्यादा होता है तब हमें लाभ मिल जाता है। यानी कि हमारा एसपी जो हमें यहाँ से निकालना है, यानी जो हमें मिलेगा, ये हमें क्रय मूल्य यहाँ से मिल गया है क्वेश्चन में। ये हमारा इधर दिया हुआ है 200, तो ये हमें फिर गुणा कर दिया फ्रेंड्स, 135 हो जाएगा इधर। ये 100y माइनस फ्रेंड्स इधर ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 100y इक्वल टू हमारा आ जाएगा इधर, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है फ्रेंड्स। ये 5 और ये 3 और ये 10, ये 10 35, तो ये हमारा y बराबर आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, यानी 3500 रुपये। ये हमारा फ्रेंड्स विक्रय मूल्य आ जाएगा। आइए अब हम समझते हैं। आइए समझ लीजिए, आप लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने वस्तु 25% हानि पर रुपये इतने में बेची और यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो वस्तु को विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के पहले पार्ट से मैंने फॉर्मूले का यूज करते हुए मैंने यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिया है और उसी क्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यूज करके क्रय मूल्य की वैल्यू पुट करके हमने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये मैंने इधर काट दिया है ये 2 0। तो ये पूरा मैं आप लोगों को सलूशन एक बार समझा देती हूँ। तो ये आप लोग आइए मेरे साथ समझ लीजिए, देखते हैं इसको हम। ये इधर हानि 25 दी हुई है और इधर ये हमारा दिया हुआ है 67 50, तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है फ्रेंड्स। ये इधर हमारा 25 है। तो आई फ्रेंड्स इधर ये हानि दी हुई है, तो हानि मैंने परसेंट लिख दिया है, 25% हानि है। और ये हानि हमारा होता है, हानि जब होती है जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है। क्रय मूल्य हमने x यहाँ मान लिया है और इसको हमने सॉल्व किया है, तो ये इधर 100x हो जाएगा, इधर 25x, तो ये 75x हो जाएगा और ये हमारा 67,000, ये 6,75,000 हो जाएगा फ्रेंड्स। 75 का मैंने इसमें भाग दे लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं भाग को। 75 नम्मा ये होता है, ये मैंने 9 बार भाग दे के आएगा, 9 × 45 की 5 और 63 5 67, तो 5 बार ये चला जाएगा फ्रेंड्स। ये 3 बिंदु है यहाँ, अच्छा ये यहाँ पे 4 है, सॉरी फ्रेंड्स ये 3 बिंदु होंगे। तो इधर ये हमारा 1 0 इधर से कम हो जाएगा, ये इधर कम हो जाएगा, इधर से 1 0। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को। 1 0 ज्यादा ले ली थी फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा अलग आंसर आ गया था। तो इधर ये 135, ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 का इफेक्ट होता है, इसलिए हम क्वेश्चन को हमेशा 2 बार चेक करेंगे। ये हमारा इधर 100y है, इधर ये 5 0 हो जाएंगी, इधर ये हमारा आ जाएगा 100y, वही आएगा आंसर, लेकिन एक 0 कम हो जाएगी।
फ्रेंड्स इधर ये हो जाएगा, इधर 5 3 10, ये 100y इजिकल टू ये आया है फ्रेंड्स। आंसर वही है, एक 0 यहाँ पे वो हो गई थी एक्स्ट्रा। ये देखिए फ्रेंड्स 100 का इसमें हम भाग दे देंगे इधर से, तो ये हमारा ये जो 3 0 था, तो ये हमारा इधर 100 का भाग दे देंगे, तो इधर हमारा 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 10,350 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का। ये वस्तु का फ्रेंड्स विक्रय मूल्य आ गया है। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन को। और ये मैंने दोनों फॉर्मूले का, इसमें हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाया, इसमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाया फ्रेंड्स, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा इस तरह। इसी तरह फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, आप लोग क्वेश्चन की सोल्यूशन देखते रहिए, और इसका एक बार ये जो सॉल्व करते हैं इसका क्रॉस चेक जरूर करिए। अगर कुछ गलत है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी करिए फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को आज की क्लास यहीं पर खत्म करती हूँ, और अगली क्लास में आप लोग आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ फ्रेंड्स। इससे पहले आप लोगों को अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सामने बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।